हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील लेकिन और रिसेंटली आप लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ सुनी होगी कि चाइना ने दुनिया का पहला डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर यहाँ पे बिल्ड कर लिया और यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि चाइना इस पे 2022 से यहाँ पे इस पे काम कर रहा था। पर रिसेंटली यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में इसलिए आ गया क्योंकि यहाँ पे कुछ सैटेलाइट इमेजेस बहुत ज़्यादा वायरल हो गई हैं इस चीज़ से रिलेटेड। साथ ही साथ इस पे बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स यहाँ पे पब्लिश भी हो रहे हैं, जिसमें से एक आर्टिकल आप यहाँ पे देख सकते हो। चाइना बिल्ड्स वर्ल्ड्स फर्स्ट डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर बट इट्स श्राउडेड इन मिस्ट्री। मतलब इतना ज्यादा सीक्रेटली बेसिकली यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया है कि अब जाके यहाँ पे पूरे वर्ल्ड को ये चीज पता चल रही है कि चाइना ने दुनिया का पहला डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर यहाँ पे बिल्ड कर लिया है। और इससे रिलेटेड आप और भी बहुत ज्यादा आर्टिकल्स आप यहाँ पे देखोगे कि जिसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा कि पहला आपका यहाँ पे दुनिया का पहला डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर यहाँ पे ये है। अब आपके मन में यहाँ पे ये डाउट आ सकता है कि हमने यहाँ पे पिछले ईयर अप्रैल में ही हमने यहाँ पे ये चीज़ सुनी थी कि टर्की ने अपना यहाँ पे दुनिया का पहला ड्रोन कैरियर यहाँ पे इंडक्ट किया था अपने नेवी में। तो इसका नाम क्या था यहाँ पे? इसका नाम था टीसीजी अनाडालू। ठीक है, तो यहाँ पे आप इससे रिलेटेड आप इमेज भी देख पाओगे, पर मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ बता दे रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो आपका यहाँ पे कैरियर है, इस पे पहले बात चल रही थी कि यहाँ पे टर्की F-35 जो यहाँ पे अमेरिकन आपके यहाँ पे फाइटर जेट्स है, तो उनको यहाँ पे ये रखने वाला था इस कैरियर पे। पर क्योंकि अमेरिका ने उस डील से यहाँ पे कैंसिल कर लिया उसको, अपने आप को आप बोल सकते हो कि पीछे कर लिया उस डील से। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे इस पे हेलीकॉप्टर्स और यूएवी, जिसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ठीक है, या फिर आप इनको ड्रोन्स भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दोनों को ही यहाँ पे इस कैरियर पे रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये चीज समझ पा रहे हो कि यहाँ पे जो टर्की की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कैरियर की, तो उस पे आपको हेलीकॉप्टर्स भी दिखेंगे और यूएवी भी दिखेगा। ठीक है, तो फुली डेडिकेटेड नहीं है वो। पर यहाँ पे जो हम चाइना की बात कर रहे हैं, तो चाइना वाला जो यहाँ पे कैरियर है वो कंप्लीटली डेडिकेटेड है सिर्फ और सिर्फ ड्रोन्स के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे दुनिया का पहला फुली डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर आपका यहाँ पे चाइना ने बिल्ड किया है। और जो आपका यहाँ पे ये टीसीजी एनाडालू है, ये आपका यहाँ पे पहला था जिसने यहाँ पे यूएवी आप बोल सकते हो कि यहाँ पे इंडक्ट किया था। ठीक है, और आपको यहाँ पे पता होगा कि यहाँ पे अलग अलग टाइप के आपके यूएवीज होते हैं, जिसमें से आपके यहाँ पे कुछ होते हैं सर्विलेंस के लिए, कुछ होते हैं कॉम्बैक्ट व्हीकल्स के लिए। तो आप जैसे यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो, तो ये बेसिकली आपका एक यूएवी है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, जिसको आप यहाँ पे ड्रोन भी बोल सकते हो। तो कुछ आपके सर्विलेंस के लिए होता है, पर यहाँ पे जो इस शिप पे आप पे देखने को मिल रहा है, तो ये सब आपके यहाँ पे कॉम्बैक्ट आप बोल सकते हो यूएवी है। मतलब कि यहाँ पे कहने का क्या है कि यहाँ पे ये फायर वगैरह भी कर सकते हैं, लड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे सिंपली ये है। और यहाँ पे इसलिए ये बहुत ज्यादा यहाँ पे न्यूज में भी था उस टाइम भी। और रिसेंटली यहाँ पे ये टॉपिक बहुत ज्यादा आपका यहाँ पे वापस से न्यूज में आया, चाइना की एयरक्राफ्ट आप बोल सकते हो कैरियर की वजह से। ठीक है, ना ये वो इमेज है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे वायरल हो रही है और यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे बात करते हैं यहाँ पे जिस शिपयार्ड के ऊपर यहाँ पे ये बिल्ड हो रही है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे जिसके ऊपर बेसिकली ये बिल्ड हुआ है, इसका नाम क्या है यहाँ पे? जियांगसू डियांग मरीन शिपयार्ड। जैसे आपने इंडिया में भी सुना होगा, यहाँ पे माजगांव डॉक सुना होगा आपने, गोवा शिपयार्ड सुना होगा, कोचिन शिपयार्ड सुना होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो शिपयार्ड्स होते हैं वहाँ पे नेवी की शिप्स बेसिकली यहाँ पे बिल्ड होती हैं। और यहाँ पे जो आपको रिवर दिख रही है, यांगसे रिवर, ठीक है, तो ये पूरे एशिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है। यहाँ पे मैं आपको बस एक फैक्ट बता दे रहा हूँ, एशिया में सबसे लॉन्गेस्ट है और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आती है। पहले पे आती है नाइल, दूसरे पे अमेजोन, और तीसरे पे यहाँ पे पूरे वर्ल्ड में लॉन्गेस्ट में आपकी आती है यहाँ पे यांगसे रिवर, और एशिया में नंबर 1 है। वहीं पे ब्रह्मपुत्र आपको एशिया में 6 पे दिखेगी और गंगा रिवर आपको यहाँ पे 11th पे दिखेगी। ठीक है, वापस आते हैं यहाँ पे। तो देखो यहाँ पे जो आपको ए पॉइंट पे मार्क कर रखा है ना, यही है बेसिकली यहाँ पे जो डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर की यहाँ पे बात की जा रही है, जिसके ऊपर चाइना 2022 से काम कर रहा था। और यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये कंप्लीट हो चुका है। वहीं पे जो आपको ये शिप्स दिख रही हैं, ये भी आपकी ड्रोन से रिलेटेड है, पर यहाँ पे जो कैरियर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, डेडिकेटेड ड्रोन कैरियर, वो आपका यहाँ पे ए पॉइंट पे जो आपको यहाँ पे मार्क करा के दिखा रखा है वो है। ठीक है, फिर हम आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको कुछ बेसिक टाइप्स मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं जो कैरियर्स के होते हैं। जैसे आपने सुन रखा होगा हेलीकॉप्टर कैरियर होता है एक, जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था टीसीजी अनाडोलू, जो आपका यहाँ पे टर्की का यहाँ पे कैरियर था। तो उस पे हम यहाँ पे यूएवी भी रख सकते थे और हेलीकॉप्टर्स भी रख सकते थे। तो वैसे आपके कुछ कैरियर ऐसे होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर्स के लिए ही होते हैं, जो ज्यादातर वैसे आप देखोगे यहाँ पे जापान यूज करता है। तो वो जो कैरियर्स है, जैसे थाईलैंड के पास भी एक है, तो हेलीकॉप्टर कैरियर है। तो वो सब आपके यहाँ पे जो डेडिकेटेड एक चीज के लिए रहेंगे ना, उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हेलीकॉप्टर के लिए अगर कोई डेडिकेटेड है तो हेलीकॉप्टर कैरियर है वो। लाइट एयरक्राफ्ट के लिए है तो वो लाइट एयरक्राफ्ट कैरियर है। तो ऐसे ही आपके डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे कैरियर्स होते हैं। ठीक है, तो बाकी भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, उनमें से एक अभी यहाँ पे लेटेस्ट जो आप देख रहे हो ड्रोन कैरियर है। ठीक, अब यहाँ पे आने आपको यहाँ पे कुछ इमेजेस के थ्रू बेसिकली यहाँ पे समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दुनिया का सबसे बड़ा आप अगर देखो जो आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसका नाम क्या है यहाँ पे? वो यूएस का है, उसका नाम है यहाँ पे जेराल्ड आर फोर्ड। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 80 एयरक्राफ्ट यहाँ पे ये होल्ड कर सकता है। मतलब अपने यहाँ पे कैपेसिटी है इसकी 80 एयरक्राफ्ट की, और इसकी लेंथ है यहाँ पे 333 मीटर्स की। ठीक है, उसके अलावा भी आप यहाँ पे बाकी सबकी भी कंट्रीज के भी आप यहाँ पे देख सकते हो, और इंडिया का हमारे यहाँ पे दे रखा है विक्रम आदित्य,
और इसकी कैपेसिटी है यहाँ पे 30 एयरक्राफ्ट की, ठीक है। और इसकी यहाँ पे लेंथ क्या है, 283 मीटर। और आपको यहाँ पे पता होगा इंडिया के पास दो एयरक्राफ्ट कैरियर है, एक है हमारे पास यहाँ पे विक्रमादित्य और दूसरा हमारे पास यहाँ पे विक्रांत, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको बस एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखा है। जैसे यहाँ पे थाईलैंड का अगर आप देखोगे तो इनका एयरक्राफ्ट अगर आप देखो यहाँ पे कंपेयर करो तो यहाँ पे बहुत अलग तरीके से यहाँ पे बना हुआ है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पाओगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर वाइज भी आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर सकते हो कि कौन सा आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट के लिए है, कौन सा आपका यहाँ पे हेलीकॉप्टर के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिप बनी हुई है, तो इनसे आप ये बता सकते हो कि यहाँ पे ये एयरक्राफ्ट के लिए बने हुए हैं। वहीं पे आपको यहाँ पे एक स्ट्रिप नहीं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हेलीकॉप्टर कैरियर है। फिर वहीं पे हम आगे बात करते हैं तो यहाँ पे आप कंट्रीज देख पाओगे, तो ओवरऑल 11 कंट्रीज यहाँ पे ऐसी हैं जिनके पास अभी भी प्रेजेंट में इन सर्विस यहाँ पे एयरक्राफ्ट या फिर हेलीकॉप्टर कैरियर प्रेजेंट है, ठीक है। अब उनमें कौन कौन सी कंट्री आती है, चाइना है, फ्रांस हो गई, इंडिया, इटली, जापान, ठीक है, फिर रशिया, स्पेन, थाईलैंड, फिर टर्की, यूएस, यूके, ये सब आपकी यहाँ पे टोटल 11 कंट्रीज है जो यहाँ पे जिनके पास इन सर्विस अभी भी यहाँ पे उनकी आर्मी में आपके यहाँ पे कैरियर्स प्रेजेंट है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कैरियर्स। वहीं पे अगर आप देखोगे तो अगर आप इंडिया की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो आप देखोगे इंडिया के पास अभी प्रेजेंट में दो हैं, दो हम यहाँ पे ऑलरेडी डिकमीशन कर चुके हैं और एक पे अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जो इसमें बताया जा रहा है कि 2030 तक यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और इंडिया अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर इंडक्ट कर लेगा नेवी में, ठीक है। वहीं पे अगर आप यहाँ पे चाइना को देखो तो आप यहाँ पे ये सोच सकते थे कि यहाँ पे चाइना, क्योंकि यहाँ पे इतनी बड़ी कंट्री है, इतना ज्यादा उसका यहाँ पे बजट भी है, तो अभी पर आप यहाँ पे देखोगे कि सिर्फ इनके पास अभी प्रेजेंटली तीन ही आपको यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर इनके पास दिखेंगे। पर आपको यहाँ पे ये भी चीज़ नहीं भूलनी है कि कुछ तो यहाँ पे ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हमें यहाँ पे लीक नहीं होती है कि हमें पता चले कि कितने ये एयरक्राफ्ट कैरियर पे यहाँ पे काम भी कर रहे हैं। तो अभी प्रेजेंट में जितना बताया जाता है कि 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर अभी भी यहाँ पे बिल्ड हो रहे हैं एक साथ। तो हम इसमें यहाँ पे कुछ यहाँ पे बोल नहीं सकते कि कितने एयरक्राफ्ट कैरियर्स यहाँ पे एक साथ पे यहाँ पे ये लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। फिर अगर हम इसी में आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो इंडिया में अगर आप देखोगे तो इंडिया के पास अभी यहाँ पे प्रेजेंटली दो है। एक अपने पास है यहाँ पे विक्रांत क्लास जो अभी लेटेस्ट हमारा है इंडिजिनियसली मेक, जो हमारा इंडिया का खुद का है, बेसिकली इंडिया में ही जो बना है, उसका नाम क्या यहाँ पे आईएनएस विक्रांत है। और जो हमने यहाँ पे रशिया से लिया था जिसका नाम क्या था यहाँ पे एडमिरल ग्रोसोव, यहाँ पे इसका नाम था, जो यहाँ पे कीव क्लास का यहाँ पे आपका ये कैरियर था, ठीक है। यहाँ पे इसका नाम क्या रखा था जब इंडिया ने इसको लिया था, तो इसका नाम रख दिया गया था यहाँ पे आईएनएस विक्रमादित्य। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे रशिया से लिया और इंडिजिनियसली मेड हमारा है यहाँ पे आईएनएस विक्रांत। और जो दो हमने यहाँ पे डीकमीशन किया अगर आप ये देखोगे तो उनमें से एक था आपका यहाँ पे आईएनएस विक्रांत, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, यहाँ पे दो आपके कैरियर्स है, एक हमने यहाँ पे डीकमीशन कर दिया और एक हमारे यहाँ पे खुद का इंडिजिनियसली बिल्ड हमारे यहाँ पे आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है। दोनों का ही नाम यहाँ पे विक्रांत ही है, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज मत होना। पर जो हमने यहाँ पे विक्रांत डीकमीशन किया उसका पहले नाम था यहाँ पे एचएमएस हरकुलिस, जो यहाँ पे आपने इंग्लैंड से हमने यहाँ पे बेसिकली लिया था और ये डीकमीशन हुआ था 1997 में। और जो आपका दूसरा डीकमीशन हुआ था वो था आपका यहाँ पे आईएनएस विराट, और इसका यहाँ पे नाम क्या था पहले, ये भी हमने इंग्लैंड से लिया था, एचएमएस हरमीस इसका नाम था। और ये आपका डीकमीशन हुआ था 2017 में, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप क्लियरली देख पाओगे कि इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स रहे हैं पहले से भी, पर अब यहाँ पे फोकस कर रहे हैं इंडिजीनियसली बिल्ड एयरक्राफ्ट कैरियर्स पे, क्योंकि यहाँ पे अगर हम इसको खरीदने जाते हैं तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हाई कॉस्ट यहाँ पे पड़ता है। वहीं पे इंडिजीनियसली अगर हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं तो अपने हिसाब से हम यहाँ पे इसको बिल्ड कर सकते हैं, अपने कंट्री के हिसाब से बेसिकली यहाँ पे जो जो रिक्वायरमेंट्स है उनको देख के हम यहाँ पे बिल्ड कर सकते हैं। एंड नाउ जो अभी मैंने तो आपको थोड़ी देर पहले आपको यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट कैरियर दिखाया था कि इंडिया अभी यहाँ पे उसको कंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो उसका नाम क्या है यहाँ पे, उसका नाम है यहाँ पे आईएनएस विशाल। तो ये भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। और जैसा कि आपको मैंने और टाइम पहले भी बता रखा है कि यहाँ पे जैसे चाइना है, तो चाइना के प्रेजेंट टाइम में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर है और साथ ही साथ जितनी यहाँ पे न्यूज सामने आती है कि सीक्रेटिवली यहाँ पे ये 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर पे एक साथ ये लोग और भी यहाँ पे काम कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे ये लोग जल्दी से जल्दी यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर्स को यहाँ पे डेवलप भी कर रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे इंडिया को भी इस चीज को यहाँ पे सीरियसली लेते हुए इंडिया भी यहाँ पे इस पे काम कर रहा है। और इसलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आईएनएस विशाल हमारा यहाँ पे 2030 तक इंडियन नेवी में यहाँ पे इंडक्ट हो जाएगा, यहाँ पे जितना बताया जा रहा है कमीशन हो जाएगा। और अभी यहाँ पे फिलहाल में अगर हम बात करते हो, जो चाइना ने यहाँ पे लेटेस्ट अपना थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे जो लॉन्च किया है, जिसका यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में सी ट्रायल्स यहाँ पे चल रहे थे, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसका नाम क्या है यहाँ पे फूजियान इसका यहाँ पे नाम है। और इसको आप यहाँ पे इजीली कंपेयर कर सकते हो जो यूएस का आपने यहाँ पे देखा था ना, जो आपका यहाँ बोल सकते हो जो सबसे ज्यादा ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर था जिसका नाम था यहाँ पे जेराल्ड आर फोर्ड। तो जैसे उसकी लेंथ थी यहाँ पे 333 मीटर, तो इसकी भी यहाँ पे 316 मीटर की यहाँ पे इसकी लेंथ है। इसकी कैपेसिटी बताई जा रही है कि 60 एयरक्राफ्ट तक की है यहाँ पे, और उसकी थी यहाँ पे 80 एयरक्राफ्ट की, ठीक है। साथ ही साथ जो यहाँ पे उसमें टेक्नोलॉजी आप देखोगे ना जो जेराल्ड आर में लगी हुई है, तो वही सेम टेक्नोलॉजी आपको यहाँ पे चाइना वाले में भी देखने को मिल जाती है। तो आप दोनों को इजीली यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो। इससे ये भी देख सकते हो कि एशिया में
चाइना के पास सबसे स्ट्रॉन्ग आपका यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर है, और इसलिए यहाँ पे इंडिया इसको ज़्यादा सीरियसली यहाँ पे ले रहा है, क्योंकि इंडिया भी चाहता है कि उसके पास भी यहाँ पे अच्छे से अच्छे एयरक्राफ्ट कैरियर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छे टेक्नोलॉजी वाले हो। ठीक है? इसलिए आप अगर आप देखोगे तो लेटेस्टली यहाँ पे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, तो यहाँ पे उनसे भी ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो यहाँ पे चाइना जल्दी से जल्दी ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पे बना रहा है, तो उसके सेंस में यहाँ पे आपका यहाँ पे क्या आंसर है? तो इन्होंने भी यहाँ पे यही बोला था कि इंडिया भी फिलहाल में यहाँ पे कंस्ट्रक्ट कर रहा है आईएनएस विशाल, जो यहाँ पे इंडिया का तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला है, जो 2030 तक यहाँ पे कमीशन हो जाएगा। साथ ही साथ इस तीसरे के बाद भी यहाँ पे इन्होंने ये बोला कि इंडिया के पास प्लान है कि वो 5 से 6 और एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करेगा। ठीक है? तो इससे भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा पाओगे कि यहाँ पे इंडिया भी इस मैटर को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले रहा है, क्योंकि हमारे लिए इंडियन ओशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी है। और साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ यहाँ पे पता चल रही होगी कि अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हो इंडिया और चाइना को, तो चाइना के पास आप देखोगे कि जो-जो वहाँ पे वो शिप्स निकाल रहे हैं या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स निकाल रहे हैं, वो तो जल्दी-जल्दी निकाल रहे हैं, ठीक है? वहीं पे अगर आप इंडिया के केस में देखो, तो यहाँ पे अभी आप प्रेज़ेंट टाइम से अगर आप देखोगे तो 6 साल हमें यहाँ पे लगेंगे अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर पाने के लिए। तो यहाँ पे जो इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न आपको यहाँ पे अगर देखोगे ना, तो वो है यहाँ पे अपना डिफेंस बजट, ठीक है? अगर प्रेज़ेंट टाइम में अगर आप देखते हो, तो इंडिया का 73.8 यहाँ पे बिलियन डॉलर्स का यहाँ पे डिफेंस बजट है। ठीक है? ये बिलियन डॉलर्स में यहाँ पे ये नंबर है, इंडिया का है 73.8, और जो चाइना ऑन पेपर यहाँ पे जो दिखाता है वो है यहाँ पे चाइना का 231.4 बिलियन डॉलर्स। ठीक है? तो इतना यहाँ पे ये डिफेंस बजट है यहाँ पे दोनों कंट्रीज का। पर यहाँ पे हाल फिलहाल में यहाँ पे अमेरिकन एक ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पे रिपोर्ट निकाली थी, जिसमें यहाँ पे उन्होंने बताया था कि चाइना का 231.4 बिलियन डॉलर्स का बजट नहीं है, जबकि यहाँ पे इनका कितना बजट है यहाँ पे उन्होंने बताया था कि यहाँ पे 710 बिलियन डॉलर्स के आसपास का इनका यहाँ पे रियल में यहाँ पे बजट है। इसलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कि इतनी जल्दी-जल्दी यहाँ पे वो शिप्स हो गए या फिर कोई भी यहाँ पे इक्विपमेंट्स हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, मिलिट्री वाले इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, तो वो बहुत जल्दी-जल्दी यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, लॉन्च कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पे कमीशन्ड कर रहे हैं अपने आर्मी में, नेवी में या फिर एयर फोर्स में। तो इससे भी हमें यहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है, क्योंकि यहाँ पे वो अपना जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे अपने मिलिट्री डिफेंस में आप बोल सकते हो डिफेंस में डिफेंस बजट में यहाँ पे खर्च कर रहे हैं। वहीं पे इंडिया के केस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो इंडिया का भी यहाँ पे जो प्रेजेंट में बजट है यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई है एज कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे इंडिया भी इसको सीरियसली ले रहा है और धीरे-धीरे अपना डिफेंस बजट भी यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है। तो अगर हम प्रेजेंट टाइम की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे जो 73.8 बिलियन डॉलर्स है, तो ये जीडीपी का 2.08% यहाँ पे आप बोल सकते हो यहाँ पे हिस्सा है। ठीक है? मतलब अपने इंडिया यहाँ पे जीडीपी का 2.08% यहाँ पे डिफेंस में यहाँ पे खर्च कर रहा है। ठीक है? तो आप इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि हम लोग कितना ज़्यादा सीरियसली ले रहे हैं इस मैटर को। अब नाउ मैं आपसे भी यहाँ पे पूछना चाहूँगा, साथ ही साथ मैं आज चाहता हूँ कि आप अपने थॉट्स भी यहाँ पे कमेंट में ज़रूर लिखो कि आपका यहाँ पे क्या थॉट्स है इस पर्टिकुलर इश्यू के ऊपर। साथ ही साथ क्या आप चाहोगे कि इंडिया अभी भी यहाँ पे प्रेज़ेंट में ड्रोन कैरियर पे भी यहाँ पे ये काम करे, या फिर आप चाहते हो कि अभी फ़िलहाल में यहाँ पे एयरक्राफ्ट कैरियर को ज़्यादा फ़ोकस में लेना चाहिए, या फिर आप चाहते हो कि ड्रोन कैरियर पे भी यहाँ पे इंडिया को साथ ही साथ काम करना चाहिए? और साथ ही साथ आपके क्या यहाँ पे व्यूज़ हैं इन पर्टिकुलर बजट्स के ऊपर भी, ठीक है? तो यहाँ पे आप ज़रूर यहाँ पे कमेंट डाउन करना इन चीज़ों को। नाउ लास्ट में मैं आपसे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। तो क्वेश्चन बहुत यहाँ पे सिंपल सा है, आपको यहाँ पे ये बताना है कि रिसेंटली आप लोगों ने सुना होगा क्रिटिकल मिनरल्स समिट आपका यहाँ पे हुआ है 2024 में। तो ये आपका कौन सी इंडियन सिटी में हुआ है, ये आपको यहाँ पे आंसर देना है यहाँ पे कमेंट सेक्शन में। आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे हैदराबाद, बैंगलोर, न्यू दिल्ली और भोपाल। ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये आंसर देना है, और जिसका भी यहाँ पे आंसर करेक्ट होगा तो मैं उसको यहाँ पे लाइक दे दूँगा, ताकि दूसरों को पता चल पाए कि यहाँ पे किसका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बाकी अपने व्यूज़ ज़रूर यहाँ पे कमेंट डाउन कर देना। बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।